चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कैलेंडर समाप्त किए थे, आज शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब एग्जाम कोई भी में बैठिएगा तो सिंप्लीफिकेशन से 2-3 सवाल आपको आता रहेगा, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन के लिए ये टॉपिक है, बढ़िया से सीखिएगा, खूब मजा आएगा। बोर्ड मास सीखे हैं ना आप लोग? हाँ, तो ये सब पता है ना कि पहले ब्रैकेट का काम कि पहले किसका काम करते हैं, क्या क्या का काम होता है, पहले जरा बताइए तो आप लोग। चलिए पहले लिख लेते हैं बोर्ड मास। क्या लिख लेते हैं? बोर्ड मास। एस मैंने सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मैंने घटाओ सबसे पहले, उसके बाद क्या चीज है? एडिशन, एडिशन मैंने जोड़, एडिशन मैंने जोड़। एम मैंने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मैंने गुना। डी मैंने डिवाइड, डिवाइड मैंने भाग, डिवाइड मैंने भाग। ओ मैंने ऑफ, और ऑफ का मतलब का। बी मैंने ब्रैकेट, बी का मतलब बे। अच्छा याद रखिएगा, सबसे पहले किसका काम होगा? अच्छा, हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे अभी, वो आप माउथ से ही बनाइएगा, लेकिन चीज़ों को केयर करने के बाद सबसे पहले काम किसका? उसके बाद ऑफ का, उसके बाद भागा का, भागा के बाद गुना, गुना के बाद प्लस, प्लस के बाद। लेकिन इससे भी पहले एक का हल होता है जिसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार का मतलब हुआ ऊपर में इस प्रकार से चिन्ह लगा रहेगा, तो ब्रैकेट से भी पहले हल किसका करेंगे, और उसके बाद क्या चीज का? अच्छा, ब्रैकेट कई गो? 3 गो। छोटी ब्रैकेट मंझली नहीं इसको बोलते हैं, क्या आप लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं? ये 3 गो ना है। हाँ, तो अब इसमें तो कोई ज्यादा खास बात है नहीं। पहले तो इतना याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ऑफ का, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, और फिर किस चीज का? सबसे अंतिम में घटाव का। क्या? तो जोड़ घटाव करना शुरू करें क्या? तो आइए, मजा आएगा पहले ही सवाल से। दिगड़ा सवाल आप लोगों को क्या? आइए तो पहला सवाल पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये केवल सवाल को देखना है और आंसर मारना है, समझ नहीं गए? यहां बताइए, सबसे पहले इसी चिन्ह को बोलते हैं BAR, बार। तो बार को हल करने के बाद ब्रैकेट का हल होगा, और ब्रैकेट यहां से इतना दूर दिख रहा है आपको, तो पहले इसका हल, फिर ब्रैकेट के अंदर का हल होगा। बताइए 9 8, 9 8 हम इंडिकेट कर दे यहाँ पर 9 8। अब बताइए 11 15 11 26, 26 में से 17 जाएगा कितना? 9। 26 में से 17 जाएगा, क्या इतना दूर का कैलकुलेशन 9 होगा? फिर से देखिए, सबसे पहले बार चिन्ह का यूज करेंगे, तो 9 8, तो इन्हें माइनस नहीं लगल है, यानी माइनस में 17, और 11 15 26, 26 में से 17 जाएगा कितना? 9, यानी इसका हल होगा कितना? अब ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म, तो अब आइए गुना का, सीधे लिख लें 40 गुना 1/3 गुना 9, 3 तिया 40 तिया 120, यानी इस सवाल का जवाब होता कितना? 120 होता। कोई दिक्कत किसी को? पहले किसका हल किए हैं? बार का, उसके बाद टोटल ब्रैकेट का, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो गुना सुना है उसके बाद उसकी हल होगी। कोई दिक्कत? इस सवाल का दूं जवाब? देखिएगा पहले। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन बनाने में ना सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप सवाल को 10 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड देखने में खर्च कर दीजिए कि कहाँ से हमको कैलकुलेशन करना। सबसे पहले तो इस बार चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद देख रहे हैं ब्रैकेट का चिन्ह है, इसके बाद ही ब्रैकेट का हल करेंगे। इस ब्रैकेट के बाद इसके साथ आएंगे, और सबसे अंतिम में 24 जोड़ेंगे। सबसे अंत में क्या करेंगे? 24। तो बताइए आप लोग, देखिए कैसे कैसे क्या करना है, खाली मुजबानी बता दे। चलिए, 13 में से 11 गया 2, 13 में से 11 गया, तो ई ब्रैकेट बा के हल इधर दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 20 माइनस 5 भागा 2 गुना कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत है इधर? कोई दिक्कत? ये गुना का चिन्ह गुना रहने दे रहा हूं। 20 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर पहले भागा की पहले गुना का? भागा का। क्या चीज का?
तो 5 जैसी भागा मिलेगा ना तो आ जाएगा बटा में क्या चीज 2, गुना क्या चीज, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो जल्दी बताइए 20 में से 5 गया कितना, यानी यहां से यहां तक का हल हो गया कितना 15। दिखा कैसे हुआ हल 15। पहले क्या किए 13 में से 11 जाएगा कितना 2, आई भागा न है तो 5 बटा 2 गुना 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका हल आ गया इतना दूर का क्या चीज 15। क्या आ गया अब 15 अठी 20 से इन्हें क्या है ना 15, तो 15 अठी 20 से 15 अठी। अभी चिन्ह ले रहा हूं, देखिए यहाँ चिन्ह क्या चीज का है प्लस का, और ये ब्रैकेट ले लूं तो बताइए ये 36 माइनस ये 8 अगुने कितना 15। तो आप इसको बोल सकते थे 36 माइनस 15 अठी 20 से। अब बताइए क्या जवाब आएगा यहाँ तक आपका। तो माइनस कितना माइनस 84, इधर प्लस में क्या है वो 24, माइनस 84 में जोड़ देना प्लस कितना, तो आएगा माइनस कितना 60 हमारे सवाल का जवाब होगा। देखिए माइनस कितना, कोई दिक्कत पहले चलेगा ब्रैकेट से ब्रैकेट का काम बढ़िया से चलें आगे यहाँ से, कोई दिक्कत है बाद में लिखिएगा, रुक जाइए अभी रुक जाइए, कोई दिक्कत है। अब ये वो चीज पहले सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। अच्छा लिखा हुआ रहेगा a भागा b, क्या लिखा हुआ रहेगा a भागा, तो इसको कैसे हल करेंगे a, जेजा भागा मिलेगा ओजा लिख दीजिएगा बटा में, आ गया क्या चीज b। जैसे फिर रहेगा a भागा b, भागा रहेगा c, भागा रहेगा d और भागा रहेगा e। मान लीजिए लगातार खाली भागे मिल गया आपको, तो क्या कीजिएगा ये a है, भागा बदलेगा गुना में, भागा बदलेगा गुना में, तो b, या ऐसे लिखिए भागा बदलेगा गुना में, तो b को उलट दीजिएगा 1 बटा b, फिर भागे फिर बदलेंगे गुना में 1 बटे, फिर भागा है बदलेंगे गुना में 1 बटे d, फिर भागा है बदलेंगे गुना में 1 बटे, कोई रहेगा ध्यान। अच्छा यही चीज जो हमने लिखा a भागा क्या चीज a, भागा रहेगा तो बदलेगा गुना में, अब गुना में बदल लेंगे तो इसको उलट देंगे 1 बटा क्या चीज b, कोई दिक्कत, याद रहेगा ये दोनों पॉइंट ध्यान से। जहां भागा रहे उसको बदल दीजिए, भागा बदलता है किस में, अब अगला उलट देना। जैसे यदि ऐसे रह गया a बटा b भागा c बटा d भागा e बटा f, तब क्या कीजिएगा जल्दी बोले a बटे भागा है बदलेंगे इसको उल्टेंगे तो d बटे भागा है बदलेंगे गुना में उल्टेंगे f बटे, क्या ये ध्यान में रहेगा बात। बाकी जैसे जैसे थ्योरी मिलेगा वैसे आगे बढ़ाते भी चलेंगे। इन्हीं पहले पता होना चाहिए कि पहले बी ए आर बार का प्रयोग होगा, फिर ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर क्या चीज का घटाव का। इसमें कोई दिक्कत इसमें, चले आगे यहाँ से। बाकी थ्योरी में सब लिखेंगे फिर हम लोग। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। पहले ध्यान से देखिए क्या है, एगो ब्रैकेट इतना दूर है और एगो ब्रैकेट इधर है ना, एगो क्या चीज है इधर है। तो हल करें हम लोग। देखिए जितना दिखने में आपको आसान लगता वाकई में उतना रहता नहीं है। एगो प्लस माइनस एने उन्हें गुना हुआ, सारा खेल क्या चीज समाप्त। नहीं तो 10 सेकंड का समय है, बनाइए इसको तब पता चलेगा सवाल का मतलब क्या होता है। जल्दी बनाइए, ज्यादा 30 सेकंड का समय है आपके पास, 10 सेकंड 30 सेकंड दिया। चलिए आवाज नहीं बनाने दीजिए। तीस सेकंड तो हो भी गया, चलिए 30 सेकंड और बढ़ाएं, बनाए देखते हैं कितना जोर घटाव आप लोग जानते हैं। बासठ आया है, क्या हुआ लड़कियां लोग।
चलिए आइए, कितना है? हेलो हेलो, क्या कर रही हैं वो? हमको लगा कैलकुलेटर खोल दिए आप। चले आगे हमें अब। अच्छा पहले बताए किसका हल करेंगे? ई ब्रैकेट को मारे, ई ब्रैकेट को मारे। अब हमको ये बताए क्या ई ब्रैकेट का काम होगा कब? चलिए आइए पहले हल करते हैं, देखिए ध्यान से। पहले इधर का निकालने क्या आता है बताइए। -2 गुना -1 तो ये +2 होगा। पांडु सत्या, यानी इधर का हल आएगा 21। क्या किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए -2 गुने -1 है तो माइनस माइनस, 2 गुना 1 2 तो ये 2 होगा। पांडु सत्या। अब चलिए ये इतना दूर का हल करें जरा। बताइए 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से, अरे इतने पर न BAR बार चिन्ह है, ई माइनस से कोई लेना देना आपको क्या? जिस पर बार चिन्ह का प्रयोग है वही करेंगे। तो 8 में से 3 गया 5, तब बताइए जा लगल है माइनस, तो -5 और -2 तो माइनस कितना 7, माइनस कितना 7। इसका हल यदि आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ये हल आएगा माइनस कितना 7 आएगा, माइनस कितना 7 आएगा। ई ब्रैकेट का हल कितना आया है? माइनस कितना 7 आया। ये ब्रैकेट का हल आया माइनस कितना। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अब ई भी ब्रैकेट है तो क्या इसके साथ इसका मल्टीप्लाई पहले होगा कि भागा के काम होगा? पहले क्या चीज का काम होगा? अच्छा ई ब्रैकेट में ना पहले तो सत्या माइनस की प्लस, माइनस की प्लस प्लस, तो बताइए 63 माइनस सत्या 21 हो गया। अब भागा 21, कोई दिक्कत? 21 भागा 21 1, 63 में से 1 चला गया तो जवाब आया। हो गया अंदाजे आप लोग का सही। अरे एंसरवा में बदलाव होवे नहीं किया, आप लोग पहले गुने कर दिए थे, किए थे ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें? अच्छा 1 मिनट सुनिए, आप देखिएगा तो इस सब का कैलकुलेशन होगा एक के लाइन में, क्योंकि 2-3 लाइन तो मुंह में करना होता है। अब यहाँ फिर से एक बार देखिए, क्या इधर के कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए। यहां से लेकर के यहां तक में -2 गुना -1 तो केवल 2 होगा। पांडु सत्या। अब ई इतना दूर का देखिए, 8 में से 3 गया 5, ऐसा लगल है माइनस, तो -5 और -2 -7 होगा। फिर ये जैसी निकलेगा तो ब्रैकेट के साथ गुना होगा पहले, तो सत्या तो माइनस माइनस तो +21 होगा। लेकिन ये चिन्ह जा लगल है क्या चीज? तो -21। अब भागा होने क्या था? तो कटने जाएगा एक बार में, तो 63 में से 1 जाएगा बाहर से। नीचे चलिए, चले नीचे चलिए। ऊपर लिखना है, फिर लिखने के लिए देंगे अंतिम में समय, आप टेंशन नहीं लीजिए। जल्दी बोलिए। 10 आता है। मुजबानी देखिए, पीछे वाला लड़का लोग ध्यान दिए, मुजबानी देना जवाब। पहले बोले ये 8 + 8 कितना। अब होशियार नहीं बनिएगा कि -8 + 8 उड़ा दीजिएगा ऐसे पड़ी। समझ रहे हैं बात को? ये माइनस बार चिन्ह के एन्ने न है, तो हमको इस चिन्ह BAR बार इसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो ये इतने दूर है 8 + 8, लेकिन अभी जब 16 टोटल होगा तो एक पहले है लगल चिन्ह माइनस, तो ये हो जाएगा -16। क्या होगा? 9 8 तो 17 में से -16 जाएगा कितना? 1, प्लस में कि माइनस में? यानी इतना दूर का हल आ रहा मात्र कितना? कोई दिक्कत है? अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 11 और 15 सब ब्रैकेट में ना है, तो ये सब तो बाद में काम होगा। 15 11 और 26 में से 1 गया 25, यानी यहां से इतना दूर का हल हो गया कितना? 25। कितना हो गया? अरे 15 11
26 में से 1 गया 25, हो गया 25। अब लगा दीजिए तो हो गया 50 भागा बदलेगा गुना में तो उलट देंगे 5 बटे, आई ब्रैकेट से निकलेगा तो ये गुने में नहीं आएगा। आई गुना कितना आया, उल्टा कर दिए, पहले एक साथ गुना होगा नहीं क्या, तो 50 भागा 1 बटे, आई गुना कितना 25, तो 50 भागा आया कितना। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो है लमसर, लेकिन आंसर तो आ रहा है आपका मुंह जबानी। लेकिन कब आ रहा है, जब इसको हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे हल हो रहा है, ये बढ़िया से भी देखना है, समझ न गए। चलें अगला पर, चलिए देखते हैं अगला आप लोग बताते हैं कि नहीं। पहले सेट कर लीजिए माइंड में किसका हल होगा। पहले ई ब्रैकेट का होगा, ई ब्रैकेट से निकलेगा तो एकरा साथ टकराएगा, फिर एकरा साथ टकराएगा, अंतिम में भागा हो जाएगा। तो कर ले जोड़ घटाओ, कर ले ना। आइए देखते हैं, तो जल्दी बोले। 2 दूनी 4 1 5 बटे आ जोड़ 3 बटे 4 एलसीएम 2 बार में 5 दूनी प्लस कितना 13 बटे 4, यानी इसका हल आ गया। इसका जो हल आया 13 बटे, इसका जो हल आया है वो 13 बटे कितना, कोई दिक्कत 4 तिया 12 1 13 बटे माइनस 13 बटे, कोई दिक्कत। एलसीएम 3 चौके 13 चौके 4 तिया 13 52 में से 39 गया 13 न 13 बटे, यानी हमको पता चल गया 13 बटे 12 इतना दूर के हल आया है। इतना दूर के हल कितना आया है 13 बटे, कोई दिक्कत। अब इसके साथ ऐड होगा ही, तो जल्दी बोले 6 दूनी 12 1 13 बटे प्लस 13 बटे एलसीएम 2 13 दूनी प्लस कितना 13 26 13 39 बटे, एक यहां तक माना गया 39 बटे 9 चौके 36 3 39 बटे, भागा बदलेगा एने के मान है 39 बटे, उलट जाएगा ना तो 12 बटे 39 से 39 4 तिया आंसर जा रहा है। चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां इतना पढ़ के ना है आप लोग, तो जोड़ घटावाई सीखे हैं। तो अब तो कम से कम कट करना है ना मुजबानी, क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को। चलें आगे, तो यहाँ से चलें आगे। हाँ, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, और जोड़ो घटाव नहीं आ रहा है क्या, बढ़े आगे, ये कोई कंफ्यूजन है इसमें। चलिए चले निचवा वाला। हाँ, पहले क्या बोले हैं कि सिंप्लीफिकेशन बनाना है, तो पहले एक बार आंख से देख लीजिए केजा ब्रैकेट है। पहले ई ब्रैकेट हल होगा, ओकरा साथ फिर एकरा से मर्ज होगा, और फिर एकरा पर आएंगे, फिर एकरा, मैंने पीछे से हल करते हुए खाली आगे आ जाना है, यही न करना है। तो लगावे हम लोग आंसर, जल्दी बोलिए क्या लिख दिए आप लोग, जो बोलिएगा वही बोलेंगे। बताइए, भागा है ना, तो ई हो जाएगा गुना 1 बटे, तो ई हो जाएगा कितना, जल्दी बोले 1 प्लस 1 गुने 1 बटे, एलसीएम लीजिएगा 2 और 1 3 बटे, तो इतना दूर के हल होगा 3 बटे 2। इतना दूर के हल होगा कितना 3 बटे 2। देखिएगा हम बहुत कम लिख रहे हैं इस पर, कल होमवर्क चेक करेंगे जितना बता रहे हैं, समझने गए। कितना आएगा 3 बटे, कैसे आएगा फिर देखिए, ये लिखल है 1 प्लस 1 गुना 2 को लिखेंगे भागा है तो बदलेगा गुना में 1 बटे, या 1 प्लस 1 बटे, तो एलसीएम लीजिए 2 और 1 3 बटे, तो इतना दूर के हल आ गया 3 बटा कितना, कोई दिक्कत। अब आइए, ये हो जाएगा, अब देखिएगा जोड़ नहीं लीजिएगा 1 1 2, पहले ये एक साथ काम होगा इसका, तो बोलिए 1 प्लस आई कितना है 1, भागा बदलेगा गुना में 3 बटा 2 लिखा जाएगा 2 बटे, तो बताइए ये हो जाएगा 3 और 2 5 बटे 3, यानी यहां से यहां तक का हल हो गया 5 बटा 3, यहां से यहां तक का हल हो गया कितना
5 बटे, अब चले 1 के साथ, जल्दी बोलिए, फिर ये 1 प्लस 1 गुना बदलेगा भागा में, उल्टेगा 3 बटे, फिर जोड़ लीजिए 5 और 3 8 बटे, 8 बटे, यानी अब यहां से यहां तक कहला गया 8 बटे 5, यहां से यहां तक कहला गया कितना 8 बटे 5, तो 1 भागा 8 बटे 1 गुना 5 बटे, आंसर 5 बटे ऑप्शन नंबर। पहले सिंपलीफिकेशन बनाने में क्या करना है, आंख से देखना है कि केजा से हमको चलना है, अब मंजिल कैसे जाना है, छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर ऐसे नहीं कि एक दो जोड़ करके फिर एक साथ कम्मा करिएगा, पहले ही निकलेगा तो भागे के साथ टकरा जाएगा ना, चलेगा। कल होमवर्क चेक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं रहेगा तो फिर कुटाइएगा कल। चले कुछ और बता देते, इधर आइए, देखिए 1 के साथ कभी भी जोड़ना हो ना, जैसे 1 प्लस 5 बटे 7 है, ठीक है ना, 1 प्लस 2 बटे सपोज 9 है, 1 प्लस 7 बटे 11 है, जब भी कभी 1 के साथ जोड़ना है ना तो डायरेक्ट निचवे से ऊपरे जोड़ दीजिए, 7 5 12 बटे 9 2 11 बटे 11 7 18 बटे, जब भी 1 के साथ जोड़ना हो तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर, कोई दिक्कत, घटाना रहे तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर घटा देंगे, जैसे 1 माइनस 3 बटे 5 है, घटाना है तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे घटाएंगे, और जोड़ना रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे जोड़, तो 5 में से 3 गया कितना 2 बटे 5, बताइए 1 माइनस 4 बटे 7 है, डायरेक्ट घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3 बटे, कोई दिक्कत, तो 1 के साथ जोड़ना रहे तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए, 1 के साथ घटाना रहे तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें। चलें आगे, चलिए आ गया ना, नया सवाल आ गया। चलिए इस सवाल को समझते हैं बढ़िया से, स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे सिंपलीफिकेशन का हर सवाल में ही जान रहता, ठीक है ना, जिसका गुना भागा नहीं आएगा वो देखिएगा एक पन्ना भर देगा एक को हल करते करते, जहाँ लगाना है मुँह जबानी, समझ रहे हैं ना बात को। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 1 बटा a गुना b लिखा हुआ, ठीक है ना, जोड़ 1 बटा b गुना c लिखा हुआ है, जोड़ 1 बटा c गुना d लिखा हुआ है, जोड़ डॉट 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 1 बटा मान लीजिए m गुना n लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है m गुना n। अब इस चीज को देखिएगा ध्यान से मेरी बात को, कैसे नियम बनेगा सब अभी सिखाएंगे। पहले देखिए, यदि a और b के बीच अंतर 1 हो, यदि a और b के बीच, यदि a और b के बीच अंतर कितना हो, अंतर 1 हो, तो आंसर होगा फर्स्ट माइनस लास्ट, आंसर होगा फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट माइनस कितना, लास्ट। फर्स्ट माइनस क्या चीज, अब फर्स्ट किसको कहेंगे, तो इधर से देखिए 1 बटा ए है, इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको क्या कहेंगे, उधर है 1 बटा एन, इसको कहेंगे लास्ट, क्या कहेंगे। अब कैसे ये सब प्रोसेस बना, नियम बना, वो भी अभी सिखाएंगे। पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से, ए बटा बी, फिर बी से है सी, और फिर सी से है डी, फिर आगे जाते हुए एम से कहां तक है, और इसके बीच का अंतर कितने का है, 1 का। यदि इसके बीच अंतर 1 का है तो आंसर होगा फर्स्ट माइनस। यदि अंतर 2 का हो, यदि अंतर 2 का हो, कितने का हो, तब आंसर होगा 1/2 फर्स्ट माइनस लास्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, 1/2 लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट कि फर्स्ट माइनस लास्ट, चलिए बनाकर चेक कर लेते हैं, या फर्स्ट माइनस लास्ट, क्या चीज, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस
लास्ट। क्या लिख रहे हैं? यदि ए और बी के बीच अंतर 1 हो तो डायरेक्ट करेंगे फर्स्ट माइनस, लेकिन यदि ए और बी के बीच का अंतर 2 का हो तो केवल लगाएंगे 1/2 लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस। अब चलिए सवाल से समझते हैं कि नियम बना तो बना कैसे। तो डायरेक्टर ने लिख दिया पॉइंट। अभी अब सिखाते हैं कि आखिर ये पॉइंट बनता तो बनता कैसे है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या था? 1/2 से लेकर के 6-7 तक न है। चलिए लिखा है क्वेश्चन में क्या था? 1/2 गुने 3 था ना। चलिए एगो कोई लड़का बोलिए ना क्वेश्चन। 1/2 गुने 3 जोड़ 1/3 गुने 4 जोड़ 1/4 गुने 5 जोड़ 1/5 गुने 6 जोड़ 1/6 गुने, यहीं तक न था। इसको हल कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। एक तो क्वेश्चन का प्रारूप लग रहा है कि ए गुने बी है, फिर बी गुने सी है। अच्छा ये कितना लिखल है? 1/6 ने लिखल है, 3 दूनी 6। 1/, कितना लिखल है? 4 तिया। 1/, कितना लिखल है? 5 चौके। ये 1/30 और 1/42 ने लिखल है। इतना तो समझ रहे हैं। अच्छा ऐसा होगा कि इसको हम ऐसा लिख दें कि 1/2 माइनस 1/3 लिख देते हैं। यदि एक मान 1/6 आ गया तब तो ये लिखना मेरा सही हो जाएगा। देखिए आता है 6, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना? तो 2 से कई बार में? 3 बार में। 3 से कई बार में? 2 बार में। तो आ तो गया 1/6, आ गया 1/6 क्या? अच्छा ये लिखल है 1/12। क्या लिखल है? तो 1/12 लिखने का तरीका समझिएगा कैसे लिख रहे हैं। 1/12 लिखल है तो इसको हम लिख दे 1/3 माइनस 1/ कितना? एलसीएम कितना? 12। 3 चौके 4 तिया। तो बताइए 1/12 आएगा कि नहीं आएगा? यानी इन सभी को हम लोग जानते हैं किस रूप में लिख देते हैं, तभी नियम हम लोग का बन जाता है। क्या लिख देते हैं? 1/2 माइनस 1/3। ये 1/6 है ना, इसको भी हल करते हैं तो आता है 1/ कितना? तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 है तो 5 को 2 + 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? 5 को 6 - 1 नहीं लिख सकते अपने सुविधा के लिए? तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब बीच में चिन्ह है प्लस का, तो हमने दे दिया, हमने चिन्ह दे दिया क्या चीज का? प्लस का। इसको हटाइए यहाँ से, प्लस का दे दिया। अब जोड़ बताइए, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/, इसको हल करेंगे तो 1/12 आ जाएगा हमारा। जोड़ क्या है? 1/4 माइनस 1/, बीच में चिन्ह जोड़ का 1/5 माइनस 1/, जोड़ हो गया 1/6 माइनस 1/। अब मेरी बात को देखिए, सब कटेगा। -1/3 प्लस 1/, -1/4 प्लस 1/4 कट गया, -1/5 प्लस 1/5 कट गया, -1/6 प्लस 1/6 कट गया। बचा क्या चीज? फर्स्ट में एने वाला है ना 1/2 फर्स्ट, अब माइनस क्या चीज? लास्ट 1/, एलसीएम लेंगे 7 दूनी 2 से 7 बार में, ये 2 बार में, आंसर आ गया 5/ कितना? तो यदि इस पैटर्न को भी याद रख लिया जाए कि यदि ए और बी के बीच का अंतर 1 हो तो आंसर डायरेक्ट नहीं मार देंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट कितना? 1/। तो यदि हम ट्रिक से डायरेक्ट बनाते कि हमको डायरेक्ट ट्रिक पे लगाना था, 1 का अंतर है ये, तो फर्स्ट माइनस, तो फर्स्ट है 1/2, लास्ट कितना है? 1/7। अब एलसीएम 7 दूनी 2 से 7 बार में, 7 दूनी 14, 5/ कितना? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? यदि अंतर 2 का रहता तब क्या करते? फर्स्ट माइनस लास्ट करते, खाली 1/2 लगा देते आगे में। कोई दिक्कत है? अभी कैसे आता है 1/2 इहो बता दें? हाँ इहो बता दें। चलिए ये भी सीख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए पहले पिछला सवाल पर यहाँ बना दें, यहाँ बना दें ये सवाल। चलिए पहले दोनों सवाल का आंसर देख लीजिए। पहले क्या अंतर कितने का है? 1 का, तो डायरेक्ट आंसर लगा दें, फर्स्ट माइनस फर्स्ट कितना? 1/, लास्ट कितना? 1/7। बताए एलसीएम 2 सते 7 दूनी 5/ कितना? 14 हमारे सवाल का जवाब होगा। दूसर को तरीका है जो बना दें, चलिए बना देते हैं। इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/, जोड़ लिखेंगे 1/3 माइनस 1/, इसको जोड़ का चिन्ह है 1/4 माइनस 1/, जोड़ 1/5 माइनस 1/, 1/6 माइनस 1/,
7, जो जो कटता है उसको काट दीजिए फटाक से। -1/3 प्लस 1/3 गया, -1/4 प्लस 1/4 गया, -1/5 प्लस 1/5 गया, -1/6 प्लस 1/6 गया। बचा केवल क्या चीज, 1/2 और -1/, इसको एलसीएम लेके हल कीजिएगा तो आ जाएगा 5/ कितना, कोई दिक्कत। अच्छा ये जा अंतर कितने का है, 2 का, तो पहले आंसर बना दे डायरेक्ट, 2 का ना अंतर है। तो बताइए क्या करेंगे, 1/2 फर्स्ट माइनस, फर्स्ट है 1/3 और लास्ट है कितना, 1/15, कोई दिक्कत। तो बताइए 1/2 इंटू एलसीएम कितना 15, 3 बचे और ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 गुने 4/2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 2/ कितना 15, 2/ कितना। कैसे आता है इसको भी बना दे, चलिए। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, पहले कोई दिक्कत है, क्वेश्चन का रूप याद है ना कैसा है, 1/a गुने b है ना, पीछे तो बतेबे किए। चलिए इसको एक बार और बनाते हैं, ये 1/ क्वेश्चन है 1/3 इंटू दशमलव ने इंटू मैंने गुना है, जोड़ 1/5 इंटू 7 जोड़ 1/7 इंटू 9 जोड़ 1/9 इंटू 11 जोड़ डॉट 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 डॉट, कहाँ तक ही देख लीजिए जरा, यह दे ले कहाँ तक, 15 तक ना है। चलिए पूरा हम भी ले लेते हैं, 11 1/11 इंटू 13 जोड़ 1/13 इंटू 15। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप 1/3 और -1/5 लिखिएगा तो 1/15 आ गया, 1/15 लिखा ले पांति अपन, तब तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यदि नहीं आएगा तो ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, देखते हैं, हल लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना 3 बचे और 5 तिया, ये आ जाता है 2/ कितना, लेकिन ये है 1/15। ऊपरा में क्या आ गया है, वो फालतू में 2 आ गया, क्या आ गया है 2 फालतू में आ गया है ना। तो अब देखिए हल कैसे करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। इस सब में अपने मन से ऊपर नीचे 2/2 से गुना करते हैं, क्या करते हैं 2/2 से गुना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या 2/2 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ये तो कटिए नहीं जाएगा। अभी जो लिखल है वो लिख दीजिए, 1/3 गुने 5 जोड़ 1/5 गुने 7 जोड़ 1/7 गुने 9 जोड़ 1/9 गुने 11 जोड़ 1/11 गुने 13 जोड़ 1/13 इंटू 15, कोई दिक्कत। अब इस 2 को इधर दे दीजिए, इस 2 को क्या कीजिए, सबको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा 1/2, आई 2 चल जाएगा तो होगा 2/3 इंटू 5 जोड़ 2/5 इंटू 7 जोड़ 2/7 इंटू 9 जोड़ 2/9 इंटू 11 जोड़ 2/11 इंटू 13 जोड़ 2/13 इंटू 15, सबको 2 दे दिए, बाद में कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ आ भी जाएगा। अब बताइए आ गया 1/, अभी लिखल है 2/15 न, अब इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। अब 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे तो इसका मान आएगा 2/15, और ये देखिए 2/15 है लिखल है, जा पढ़ी, देखिए दिखाता हूँ, 1/3 माइनस 1/5 करेंगे तो एलसीएम 15, 3 × 15, 5 × 15, 2/15 आ गया। तो अब इसको इस रूप में लिख सकते थे, जोड़ का चिन्ह जोड़ दीजिए। अब इसको लिख लेंगे 1/5 माइनस 1/7 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/13 जोड़ 1/13 माइनस 1/15। देखिए सब प्लस माइनस उड़ेगा, सब प्लस माइनस उड़ेगा, -1/5 प्लस 1/5, -1/7 प्लस 1/7, -1/9 प्लस 1/9, -1/11 प्लस 1/11, -1/13 प्लस 1/13 चल जाएगा। तो बचा 1/2, इधर फर्स्ट में बचल है 1/3 और लास्ट में बचल है 1/, तो इसी से ने डायरेक्ट बार ट्रिक बना लिए थे, 1/2 फर्स्ट माइनस लास्ट। अब इसको हल कर ले हम लोग, तो 1/2 इंटू एलसीएम लेंगे 15, 3 × 15, 3 × 15, 3 × 15, 15 एकम 15, तो बताइए 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 2 दूनी 4, तो बच जाएगा आंसर 2/, क्या कोई दिक्कत। तो ट्रिक भी हो गया, नियम कैसे था याद रहेगा, हाँ चलिए।
टाइम बताइए क्या हुआ जरा आज? 9:14। हम देख लेते हैं कितना दिन का मेरा यहाँ बना हुआ है। 34 मिनट का है। तो आज थोड़ा बारिश वाला मौसम क्या बोले, आज दोनों वीडियो चला जाएगा, आज हर क्लास का वीडियो जाएगा, क्योंकि बारिश था तो बहुत सा विद्यार्थी आज एब्सेंट था। क्या बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो गया? यहाँ तक में 6, 7, 8 तक हो गया कंप्लीट। ये दोनों याद रहेगा, दोनों याद रहेगा। अब पैटर्न क्वेश्चन का है ना, पीछे सब लिख दिए हैं, पैटर्न भी इसका नहीं लिख दिए हैं, यहाँ होगा कहीं लिखा हुआ 1/a गुना 1/b गुना 1/c के रूप में रहे। यदि a और b के बीच अंतर 1 का हो तो आंसर हमेशा होगा फर्स्ट माइनस, लेकिन a और b के बीच अंतर 2 का हो तो आंसर होगा 1/2 फर्स्ट माइनस फर्स्ट माइनस। आप बताइए, इतना में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कल होमवर्क दे दें, कहाँ तक दे दें? अभी आगे देखिए दीजिए सवाल कैसा कैसा। अच्छा, ये बुतरुए वाला सवाल है देखो, 9 बताइए देते हैं, क्या कहते हैं? उसके बाद 10 से होमवर्क देंगे 20 तक। कल थ्योरी आज लिखने का मौका नहीं देंगे आपको, घर में जाकर के उतार सकते हैं ना। घर में जब भी वीडियो देखिएगा तो 1.5 के स्पीड में, कितना के स्पीड में? 1.5। चलिए, बढ़ाने के लिए आता है ना स्पीड। चलिए यहाँ देखिएगा, पहले ब्रैकेट का काम की भागा का काम। तो चलिए ब्रैकेट का कर ले हम लोग। 11 चौक 44, अब 5 हो गया। तो बताइए क्या लिख दे? 3/11 भागा, ये कितना है ब्रैकेट बबला? 5 फिर भागा 33। देखिए लगातार भागा आ रहा है, अभी न सिखाए कुछ देर पहले। बोले 3 गुने 11 भागा बदलेगा गुना में तो उलट जाएगा 4 फिर भागा बदलेगा गुना में 15 एक रोज को आसान सवाल हो सकता है। चलिए आइए काटिए। 11 तिया 5 तिया 15 दूनी। अब कटेगा 3 से 3 और कटेगा 3 दूनी, निचबा में आंसर आ गया 6/6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बाकी क्वेश्चन आपको भेज ही दिए हैं, टेलीग्राम पर आप जाइएगा, वहां आपको मिल ही जाएगा। जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए। क्या देखिएगा तो यहाँ सारा का सारा आपको भेज दिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 बजे चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं सिंप्लीफिकेशन कल ही भेज दिए थे, कल ही नहीं भेजा हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन है कि आपका PDF भेजा हुआ है कल ही, तो आप इसमें सब दिया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इसको बना, इतना रहने देता हूँ आज। क्या